नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस बीच टिकट बंटवारे में आखिर मुसलमानों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। इस बार इस चुनाव में बिहार की सभी पार्टियों से बीजेपी, जदयू, आरजेडी और कांग्रेस सभी पार्टियों से मुसलमानों का मोह धीरे धीरे भंग होने लगा है। तमाम तरीके के आरोप जो है वो मुसलमानों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उम्मीदवारों की घोषणा तक हो गई है, बता दें आपको कि लेकिन इस बीच सभी पार्टियों ने मुसलमानों को दरकिनार कर दिया है। आरजेडी इस बार 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें अगर मुसलमान कैंडिडेट की बात करें तो 2 मुसलमान उम्मीदवार उतारे गए हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवारों को उम्मीदवारी नहीं दी गई है। जदयू में एक को मिला है। वहीं कांग्रेस ने अभी 2 सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं जो कि मुस्लिम है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5 से 6 सीट ऐसे होंगे जहां से कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को उम्मीदवारी देगी। और इस बीच जिस तरीके से मुसलमानों को उम्मीदवारी से दरकिनार किया जा रहा है, ऐसे में वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर क्यों बिहार के जो भी दल हैं वो हमें किनारा कर रहे हैं। अगर राज्य की आबादी जो है वो लगभग 13 करोड़ है, जिसमें 17.7% मुसलमानों की आबादी है, तो ऐसे में आखिर मुसलमानों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के संसदीय चुनावों में बिहार से कुल 2 सांसद चुने गए थे, जिसके नाम मोहम्मद जावेद किशनगंज से, जो कि कांग्रेस की सीट से उम्मीदवारी थी इनकी, और चौधरी महबूब अली कैसर लोक जनशक्ति पार्टी खगड़िया से थे। 2019 के चुनावों में राजद ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने 3 को मैदान में उतारा था। 2014 की अगर बात करें तो 2014 के सांसदीय चुनावों में बिहार से 4 मुस्लिम सांसद चुने गए थे, जबकि 2009 के संसदीय चुनाव में 3 मुसलमान सांसद में चुने गए थे। बिहार में प्रमुख दलों द्वारा टिकट वितरण में मुस्लिम उम्मीदवारों के कम प्रतिनिधित्व पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इमारत-ए-शरिया बिहार, झारखंड और ओडिशा के महासचिव मौलाना शिबली अल कासिम ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जातीय आधारित सर्वेक्षण कराया गया था, जिससे सभी वर्गों के लिए लोगों के उत्थान की बात की जा रही थी, उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के मामले में जाति आधारित सर्वेक्षण के मकसद क्या हुए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव में समुदाय से टिकट वितरण में प्रतिनिधित्व देने के मामले में मुस्लिम आबादी को नज़रअंदाज कर दिया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हसन ने भी आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बिहार में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल मुस्लिम अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं। सभी प्रमुख पार्टियां परिवार की राजनीति कर रहे हैं और शीर्ष नेताओं या राजनीतिक परिवारों के वंशजों के बेटे बेटियों को टिकट देने में व्यस्त हैं। तो बता दें आपको कि चुनाव में सीटों का बंटवारा हो गया है, उम्मीदवारों के नाम तक तय कर दिए गए हैं। इस बीच मुसलमानों को इस बार कम प्रतिनिधित्व करने के लिए मिला है और ऐसे मुसलमान काफ़ी नाराज भी हैं। उनका कहना है कि बिहार में राज्य की आबादी की बात करें तो लगभग 13 करोड़ आबादी है और जिस